अच्छा, जस्ट बेटा 2 मिनट्स। Yes. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी बेटा। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये हफ्सा जहीर है जी यार ना, मैं यहाँ महक को ही सुनता रहता हूँ। ठीक होगा। 46 की स्ट्रेंथ है बेटा। ये है कि हमारे, आपको पता है, मुझे लगता है शायद छुट्टियां हो जाए, ऐसी बात है। जी सर। हाँ, मगर ये जी अभी सर। नोटिफिकेशन नहीं आया। ठीक, पहले तो ये है कि अगर नोटिफिकेशन आता है तो उस सूरत में भी हमें क्या करना चाहिए, अगर नहीं आता तो उस सूरत में क्या करना चाहिए। मैंने कल को ट्रैवलिंग जी सर। करनी है, जिसकी वजह से इजाज को मैंने कहा था भी आज ही मैं ज्यादा टाइम दूंगा। सही है। तो एनीवे आज मैं बहुत जी सारी चीजें सोच भी रहा था भी किस तरह प्लान करें, क्या क्या चीजें डिस्कस करें। बहुत सारी चीजें एनीवे मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। पहली बात तो ये है कि अगर नोटिफिकेशन नहीं निकलता, सही है, हम जी सर। नेक्स्ट वीक जी। से इंशाल्लाह उसी तरह हमारी मतलब एक क्लास कंटिन्यू रहेगी। सही हो गया जी जी सर। मगर मजे की बात है कि हमारी आउटलाइन में चेक कर रहा था, आउटलाइन अब इतनी नहीं बची, बस दो टॉपिक है ना रिमेनिंग हमारे, जो हम ओके एंड की तरफ जा रहे हैं। मगर जो दो टॉपिक्स हैं ना, ये क्रिटिकली हैं। ठीक है, मतलब है कि इसके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड और बहुत सारी चीजें, और मैं आज है ना बड़ा रात से मतलब है कि इस कंफ्यूजन में था कि मैं ये बच्चों को किस तरह, अगर व्हाइट बोर्ड पे होता ना ज्यादा अच्छा डिलीवर होता। ठीक है, इंशाल्लाह हो जाएगा, कोई इस तरह परेशानी वाली बात नहीं है। अगर इन केस छुट्टियां हो जाती हैं, यकीनन फिर हमें क्लासेस अपनी ऑफ करनी पड़ेंगी, और फिर हम इस सूरत में क्या करें, क्योंकि मैं देख रहा था कि आपकी क्लास से मैंने असाइनमेंट्स नहीं ली, प्रेजेंटेशन भी नहीं ली, इस तरह ना। जी सर। ओके, यस सर। तो मैं कुछ बहुत इस तरह था कि आप सारे लोग ना, मैंने लिंक्स वगैरह आज देखे, बहुत सारे ढूंढे रात भी, तो आपको वो लिंक्स में शेयर करता हूं कि उनकी वीडियो आप एटलीस्ट देखें। सही है। जी सर। अच्छा, वीडियो जिस वक्त देखेंगे ना, आपको बहुत सारी चीजों आप पिक करेंगे। एक लिंक ऐसा होगा जो आप सारे लोग देखें, मगर उनकी जो प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन कह लूं या असाइनमेंट, वो आप पीपीटी के फॉर्म में भी देंगे, प्रेजेंट भी करके वीडियो के फॉर्म में देंगे, तो वो सीआर आप लोगों को असाइन करेंगे। सही है। ओके। एक तो तरीका ये है, जितनी मेरी असाइनमेंट है, मतलब मेरे पास पीपीटीज हैं, वो सारी की सारी मैं शेयर कर दूं आप लोगों को। सही है जी। और ये कुछ बच्चों को ये मेरे वाली मतलब है कि जो पीपीटी है वो दे दे, मगर वो बनाएंगे उसी तरह, एक फॉर्मेट देंगे जिस तरह पहले आपने बनाया हुआ है ना। जी सर। अच्छा, ये जो असाइनमेंट्स मैं आपको अपनी शेयर करूंगा, लास्ट टाइम भी हम पढ़ रहे थे, आपको पता है कुछ स्ट्रक्चर डिस्टार्टेड थे, और आपने एक ही रो में फिर एक प्रेजेंटेशन की फॉर्म में पीपीटी बना लें, और फिर आपने लेक्चर प्रिपेयर करके मतलब दे दें। ठीक हो गया। ओके जी सर। इस तरह फुलफिल हो जाएंगे, मुझे लगता है 10 करोड़, और 34 वीडियोस हैं, नो डाउट वो रिपीट हो रही होंगी वीडियो, मगर मेरा तो ख्याल बेटर है कि आप लोग हर बच्चा एक एक ले ले, या एक नहीं तो एक ग्रुप में एक बच्चा होना चाहिए, या ग्रुप में 2 से 3 बच्चे होने चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? सर 2 बच्चे, स्ट्रेंथ पूरी हो जाएगी फिर। अगर 2 होंगे तो कितनी बना सकेंगे हम प्रेजेंटेशन, मतलब 32 सर। 34 है, ठीक है। तो फिर मैं अपनी जो मेरे पास है, मैं वो डेटा ना दूं क्या? सर एक प्रेजेंटेशन करनी है या 2 करनी है?
एक करनी है इस टाइम, एक प्रेजेंटेशन होगी, उसी का आपने लेक्चर देना होगा। तो यार फिर इंडिविजुअली कर लें, हाफ स्टूडेंट्स कर लें लिंक वाली और हाफ आपके वाली कर लें। तो मेरे तो ख्याल है ये सही है, कोई इतनी बड़ी नहीं है, बड़ी नहीं है, आप सुनेंगे समझ आ जाएगी। जी सर। अच्छा, मैं आपको ना थोड़ा सा इस पूरे जो हमारे टॉपिक्स रहते हैं, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको गाइड करता हूँ। ओके सर। बेटा, जिस तरह हम ना मैट्रिक्स निकाल रहे थे ना, जी सर। मैट्रिक्स के नेक्स्ट जो पॉइंट था ना, रिड्यूसेबल रिप्रेजेंटेशन बनानी होती है। अच्छा, रिड्यूसेबल रिप्रेजेंटेशन के फिर 2 वेज हैं, सही है। 3n के थ्रू निकालते हैं, n नंबर ऑफ एटम्स होगा, और 3 का मतलब 3 इसलिए वैल्यू कंसीडर की जाती है, आपका हमारे पास कोऑर्डिनेट्स 3 होते हैं, या इन टर्म्स x y z करते हैं, उसकी भी वैल्यू निकाल लेते हैं, सही है। फिर हम या फिर यहाँ एक सिंपलेस्ट मेथड होता है, अगर आप वीडियो आप देखेंगे NUS से लिखा होगा, उसका मतलब होता है नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स, ठीक है। ऑपरेट करेंगे और वो हम लेंगे, फिर उनको कैरेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे हम, जो ये जो मैट्रिक के होते हैं, फिर उसको बेटा हम रिड्यूसेबल रिप्रेजेंटेशन शो करेंगे, सही है। और इसी तरह मैं आपको बताता हूं कि हमारे पास इररिड्यूसेबल रिप्रेजेंटेशंस होती हैं। अच्छा, वो ये एक GOAT थ्योरम होता है, ग्रेट ऑर्थोगोनल थ्योरम, उसको यूज करते हैं हम, मगर उसके थ्रू जो इररिड्यूसेबल रिप्रेजेंटेशन बनाई जाती है, सही है, और उसको एक टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, उसको कैरेक्टर टेबल कहते हैं। कैरेक्टर टेबल के नॉर्मली 6 पार्ट होते हैं। एक, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पॉइंट ग्रुप मेंशन करना पड़ता है, फिर उसके साथ सिमेट्री एलिमेंट्स, उसके बिल्कुल नीचे पॉइंट ग्रुप के बेथी नोटेशंस होती हैं हमारे पास, और अंदर कैरेक्टर्स होते हैं, रिड्यूसेबल कैरेक्टर्स। इन लास्ट कॉलम में हम क्वाड्रेटिक फंक्शन और रोटेशन फंक्शंस हम शो करते हैं। अब इस कैरेक्टर टेबल को डेवलप GOAT के थ्रू करना होता है। वो 4 रूल्स है, बहुत सिंपल है, कोई इस तरह की बात नहीं है। इसके बाद हम रिड्यूसेबल को इरिड्यूसेबल में, फिर उसके बाद कैरेक्टर टेबल के बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारा कंपाउंड आयर एक्टिव है या इनएक्टिव है, रामन एक्टिव है या इनएक्टिव है, रोटेशनल वैल्यू रखता है या नहीं। ये सारी की सारी फिर मतलब बाद में बात होती है, ठीक है, समझ आएगी? जी सर। ये मुझे भी पता है, जो मैं बातें कर रहा हूँ, जो कन्वर्सेशन आपको मैसेज जा रहा है, आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप पिक नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि आपने ये चीजें नहीं पढ़ी, सही है। मगर इसके लिए बेटर है कि जो ये एक लिंक मैं शेयर करता हूँ, जस्ट 1 मिनट। ये जो है ना, एक इंडियन लिंक मिला है मुझे, कोई फीमेल है, कोई लेक्चर दे रही है ना, तो इसमें जस्ट मैं पिक आपको शेयर करता हूँ बेटा। ये वाला हो गया, ये लिंक जो है ना, ये असाइनमेंट से हट के बात कर रहा हूं मैं वैसे। तो ये तो सारे आप रिड्यूसेबल रिप्रेजेंटेशन देखें आखिर में, जिस वक्त आप लोग आखिरी इसके 5 लेक्चर्स मैं ये कह दूं, सही है, अगर आप हर बच्चा वो करे, मैं मतलब है कि अच्छा, एक आर्डर होता है, वो सिमेट्री ऑपरेशंस पर होता है, जितने ऑपरेशन होते हैं उतने उसके आर्डर कहते हैं। ये सारी चीजें यहाँ डिस्कशन है, उर्दू लैंग्वेज में है, मतलब हिंदी लैंग्वेज में ना, आप अंडरस्टैंड कर लेंगे इजीली। 4 से 5 वीडियो हर बच्चा देखे। इसके बाद जिस वक्त आप देख लेंगे ना, फिर जिस वक्त मैं प्रेजेंट करूंगा ना, आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाएगी। अगर इस टाइम मेरे पास स्टॉक पड़ा है, मैं अभी आपको कुछ चाह रहा था कि बताऊं, मगर आपको बहुत हो सकती है डिफिकल्टी हो, सही है।
तो जी। आप एक मर्तबा ये 4 से 5 वीडियो तो सारा हर स्टूडेंट मतलब है कि जो अच्छी तरह नेक्स्ट टॉपिक समझना चाहता है करे, ठीक है। ओके। और प्रेजेंटेशन जो असाइनमेंट के लिए है, ये मैं अपने लेक्चर सारे के सारे जितने मेरे पास पीपीटी है वो जी। और इसके अलावा मैं आपको बुक भी दे दूं, बुक दे दूं या बुक रहने दूं? सर दे दें थोड़ी इंफॉर्मेशन। चले सर लेकिन फिर हम लोग बुक तक नहीं डिफाइन रहेंगे, हम लोग जहां मर्जी से डाटा ले लें। मेरा मशवरा ये होगा कि अगर आप अच्छी तरह जो समझ सकता है बच्चा पिक कर सकता है, कहीं से भी डाटा ले ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यस सर। तो अगर कोई कहता है नहीं इतना नहीं, तो फिर मेरा ख्याल है सर फिर आपकी ठीक है, वो आपकी कर ले पीपीटी जो असाइन किया गया होगा उसी। जी जी बिल्कुल। मैं अभी जो है ना अभी शेयर करता हूं, मगर ये देख लें आप लोग सारे लोग कि अच्छी तरह प्रिपेयर करना, अच्छी तरह इस मर्तबा, चूंकि ये पहले आप यूज टू हूं भी सर ये कहते हैं कि असाइनमेंट ले लेते हैं, फिर उसके बाद सर प्रेजेंटेशन नहीं लेते, टाइम नहीं होता। मगर इस टाइम हमारे पास टाइम होगा। किस तरह टाइम होगा, मैं आपको कह रहा हूं जस्ट दो लेक्चर हैं इनफैक्ट, सही है ना। अगर वो अभी हाफ एन आवर या वन आवर में मैं उनको फिनिश कर सकता हूँ। रिड्यूसेबल प्रेजेंटेशन है, करेक्ट टेबल का डेवलप है, जीओटी है, जस्ट यही टॉपिक है। और फाइनली IR इनएक्टिव एक्टिव और ये चीजें करनी है हमने, वो कर सकते हैं। मैं जस्ट इसलिए नहीं कर रहा कि अगर अभी पढ़ाऊंगा तो वो अनहोने के बराबर होगा। अगर फिजिकली होते ना आप, वो उसका डिफरेंट इम्पैक्ट होता, ठीक है। तो इसलिए आप अच्छी तरह करके आएंगे और हमारे पास टाइम होगा, हम प्रेजेंटेशन भी लेंगे, हम असाइनमेंट्स भी लेंगे, हर चीज चेकिंग होगी। और आपको ये भी पता होना चाहिए, हो सकता है कि सर्दियां आ रही हैं, ये छुट्टियों के बाद छुट्टियां हो जाए, इसके बाद फर्दर फिजिकली शायद प्रोहिबिटेड हो, मतलब है कि ये लॉकडाउन लगा रहे, तो फिर आपकी जो एवेल्युएशन है, असेसमेंट है, सही है, वो भी शायद इन्हीं चीजों की बेस पे ली जाए। समझ आइए? इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोगों को आपने अच्छी तरह इन चीजों को करना है। सर लाइव प्रेजेंटेशन होगी या रिकॉर्डेड होगी? हम दोनों कर लेंगे। पता है क्या, समटाइम्स सिग्नल का प्रॉब्लम होता है बेटा, सही है, जिसकी वजह से अगर कोई बच्चा प्रेजेंट कर रहा है, अगर रिकॉर्डिंग होगी तो हम वो चला देंगे उस टाइम, मगर हम सबमिट तो फाइनली लेंगे, मतलब है कि ना रिकॉर्डिंग फॉर्म में ना चीजें। ओके सर। सर यही ठीक है कि रिकॉर्ड आपको मिल जाए और फिर उसके बाद वो लेक्चर में चला दी जाए। चले वो लेक्चर में चला देंगे। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो ये मेरा तो ख्याल है वो बच्चा जो स्टॉप करके उसी वक्त हमसे डिस्कस कर लेगा भी ये चीज है। यस सर, ये सही है जी सर। मैंने अच्छा ये चेक कौन करेगा? अब जो मैं अभी देखें मेरे पास है ना डिफरेंट लेक्चर्स पड़े हैं, सही। अब क्वेश्चन ये होगा, ऐसा ना हो कि रिपीट लेक्चर हो रहा हो, इनमें कौन सी कमेटी कौन सी होगी, चेक करके अच्छी तरह। एक इजाज हो जाए, हफ्सा हो जाए और महक हो जाए, और कौन हाशर मैं यस सर। इसके अलावा उस्मा गुलमारिया सर, उस्मा गुलमारिया, नूर फातिमा। अच्छा, कितने मतलब है कि आप ना 4-4 के बना दें, ठीक है, 2 ग्रुप बना दें और 4 ये दो कमेटियां बनाएं, और उसमें जो एक में 4 स्टूडेंट हो जो एवेल्युएटर हो ना, चेक करें, गाइड करें। हेलो, ये माइक? यस सर। मैं अभी ये शेयर कर दी हैं, ये चले इजाज की ईमेल पे मैं शेयर कर देता हूँ, फिर दूसरा जो है ना नेक्स्ट सभी को शेयर कर देंगे, ठीक है? जी सर। अगर कोई और चीज है आप सुनते हैं
या हम किसी और तरह इम्प्रूवमेंट ले आए तो सजेशन आप दें। सर ऐसे यानी कि आपकी जो स्लाइड्स होंगी हमें एज इट इज वही स्लाइड्स को कॉपी पेस्ट करके मतलब उन्हें सही तरह से करना होगा, या फिर हम उसमें डाटा ऐड भी कर सकते हैं? जो मेरे वाली है उसमें भी आप डाटा ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। सही है जी। तो जी अगर फॉर एग्जांपल हो सकता है मेरी स्लाइड्स में मैंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम दिए हुए हैं, आप बुक जी। से पढ़ते हैं, आप कहते हैं नहीं इस तरह नहीं, इस तरह अगर हम कर ले ज्यादा बेटर है तो कोई मसला नहीं है। सही है। मीन कि सर आप कह रहे थे उसी स्लाइड्स को इजी में बना के आपको देंगे। ये मेरे नहीं स्लाइड्स इजी है, स्लाइड्स इजी हैं, कोई मुश्किल नहीं है, मगर आप कॉपी पेस्ट ना मैनेज करें, करना होगा। खुद मैनेज करें ताकि मैक्सिमम लिटरेचर की तरफ आप जाएं। ठीक है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो मेरा है उसी को कलर पीछे कर दें और इधर उधर कर दें, आपने खुद मेहनत करनी है। ओके सर। जी सर। क्लास छुट्टियां नहीं कर रहे, ये अभी मैसेज आ ये क्या हो रहा है? नहीं 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 सर ऐसा सर नहीं। हो रही है सर, ऐसे नहीं करें सर, एक हफ्ता तो दे दें। हाँ? सर गवर्नमेंट को हो रही है तो हमें भी होंगी, क्यों नहीं होगी? अच्छा सर सर्दी बहुत है, मोबाइल नहीं पकड़ा जाता। चलें, ये तो फिर डॉक्टर साहब कह रहे हैं। क्या हो सकता स्टूडेंट को कर दें? अच्छा चलें देखते हैं, कर दें स्टूडेंट्स का। देखते हैं भाई, हो सकता है स्टूडेंट्स को हो, फैकल्टी को ना हो सकता है दोनों को ना हो। सर दोनों को जाएंगी। चले आप छुट्टियां हूं ना हूं, आपने अपना काम करना है, ठीक है ना? जी सर। यस सर। एक मिनट में शेयर कर रहा हूँ। अच्छा चार्ज आप रिसीव कर रहे हैं? जी सर, फर्स्ट में रिसीव हो गया मेरे। ओके, सेकंड थर्ड अलग-अलग कर रहा हूँ ताकि आपको इजी हो जाएगा। जी सर। मुझे लगता है ये भी लेक्चर काफी हो जाएंगे। सही है, मगर इसको फिर जो आप लिंक देंगे ना, 2 लिंक में अभी शेयर कर रहा हूँ, उसकी भी अलग-अलग, जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना फायदा होगा, ताकि इससे इन टच रहेंगे आप लोग। जी सर। कितनी रिसीव हो गई? सर वो फर्स्ट में रिसीव है, उसमें 7 फाइलें हैं। अभी तीसरी ईमेल में सेंड कर रहा हूँ आपको।
सेकंड भी आ गया सर। जी ओके। आप इनको डिसाइड करके बच्चों को सभी को शेयर कर देना, ठीक है। जी सर। बुक्स बुक आपको तो कौन सी बुक भी सेंड होगी। टू बुक्स एनफ है आई थिंक। जी सर। ये 9 ओके। लिंक जो मैं सेंड कर रहा हूं ना आपको, वो एक है डार्क फाइल, सही है। उसमें जी सर। आपको और टोटल 24 वीडियो है। ठीक है सर। सर बुक्स आ गई है मेरे पास। अच्छा, हेलो, सारे स्टूडेंट सुन रहे हैं ना? जी सर। जी सर। ठीक है। अब मैं ना आप लोगों को थोड़ा सा थोड़ी सी चीजें मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, सही है। जी सर। पता नहीं आप लोगों को समझ आएगी या नहीं आएगी, मगर मैं कहता हूँ कुछ ना कुछ। इसका नंबर आ गया, आप शेयर करो जस्ट। मैं सही है ना, पढ़ाऊं ना कुछ ना कुछ? सर आपकी मर्जी। हाँ, नहीं को थोड़ा सा इंट्रो आपको करवा दूं, आपके लिए शायद इजी हो जाए। ये आप चीजें देखेंगे तो फिर ज्यादा आपको शायद समझ आ जाएगी। ये देख रहे हैं आप? यस सर। ये शेयर हुई? जी सर। ये देखें बेटा, ये ना जिस तरह हम मैट्रिक्स स्टडी करते थे, सही है। और ये हेलो जी सर। जी सर। और पहले एक थ्योरी पढ़ी थी हमने, ग्रुप थ्योरी। उसके 5 रूल्स थे। मैं 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 सिमेट्रिक एलिमेंट्स को, और फिर वही मतलब है कि उसी ग्रुप का मेंबर होना चाहिए, सही है। यस सर।
यहाँ इस प्रेजेंटेशन में देखेंगे वही थ्योरी जो है ना, अगर हम मैट्रिक्स पर भी अप्लाई करेंगे ना तो हमें आंसर मतलब उसी के मुताबिक मिलेगा, फुलफिल होगा। जी ये दो सिमेट्रिक एलिमेंट्स के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं और ये वाला नेक्स्ट मिल जाता है। और इसी तरह यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमें कुछ ना कुछ कोई ना कोई सिमेट्रिक एलिमेंट मिलेगा जो उसी पॉइंट ग्रुप का हिस्सा होगा, सही है। और यहाँ सारे की सारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने एक कह रहे थे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जिसमें 3 सिमेट्रिक एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते थे और अगर ऑर्डर चेंज कर देते तो आंसर सेम होता था, इस तरह ना। जी सर। तो यहाँ भी वही चीज होगी, ठीक है। यहाँ इसको देख लें, अगर पहले इसको और इसको पहले इनको मल्टीप्लाई करें फिर इसको इनके साथ, तो या फिर इनको इसके साथ स्टेप वाइज, तो आंसर हमें सेम मिलेगा। ये आइडेंटिटी वाला दोनों साइड बोथ केसेस में, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि जिस तरह सिमेट्रिक एलिमेंट्स फुलफिल कर रहे थे, इसी तरह मैट्रिक्स जो उनके बनाते हैं वो भी उन्हीं प्रॉपर्टीज को फुलफिल करते हैं, फॉलो करते हैं। ओके, अच्छा। और इनवर्स प्रॉपर्टी की बात हो रही थी हमारे पास। यकीनन इनवर्स की बात हम कहते थे हर चीज एक इनवर्स रखती है, और यहाँ उसका इनवर्स लिया तो हमें ये मतलब उसी प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है, सही है। ओके, ये रिप्रेजेंटेशन यहाँ ये है कोई इससे पहले ना, ये मॉलिक्यूल है एक, ठीक है, और उनके हर ऑर्बिटल को एक फंक्शन से शो किया गया है जिसको वेव फंक्शन कहा हमने। जिस तरह हम पहले कोई भी एक्स वाई जी की फॉर्म ले लेते थे और उसके मैट्रिक्स बनाते थे हम, उसी तरह हमारे पास 4 ऑर्बिटल है। 4 ऑर्बिटल है तो 4 मतलब एक क्या कहते हैं उसको, एक रो बन गई, एक कॉलम बन गया, और फिर मैट्रिक्स जिस वक्त बनाते हैं 4 रो और 4 कॉलम होंगे, ठीक है। उसी तरह कॉमन लेंगे और हम मैट्रिक्स इनके बना लेंगे, 4x4 हो जाएगा। यहाँ एक्स वाई जी को लिया गया है, और यहाँ ये जो लिया जा रहा है ना, मैं यहाँ आपको बताऊं, ये चीज जो है, हेलो सुन रहे हैं? यस सर, यस सर। अच्छा, ये जो कैरेक्टर नजर आ रहे हैं ना आपको नीचे 1 1 1, जिस तरह ये असल में कैरेक्टर टेबल के होते हैं, ठीक है। और यहाँ A1 A2 B1 B2, ये फिर एब्रीवेशन हम मतलब है कि रिप्रेजेंटेशन कोई भी हर पॉइंट ग्रुप अपनी रिप्रेजेंटेशन रखता है, मतलब है कि उसके सिमेट्रिक एलिमेंट्स पे डिपेंड करता है भी कौन कौन से आएंगे। ये हमें नॉर्मली GOT थ्योरम के थ्रू ही हम डेवलप करते हैं। जिस वक्त हम डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा A फॉर स्टैंड किसके लिए करता है, A2 किसके लिए करता है। अच्छा, इसी तरह जो हम रिड्यूसेबल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं उसके कई वेज हैं, कई मेथड्स हैं। वो आप एक वेक्टर मेथड होता है बेटा, वेक्टर मेथड का मतलब होता है कि बांड की बेस पे, सही है, उसको बांड वेक्टर भी कहते हैं, या एंगल की बेस पे भी हम रिप्रेजेंटेशन ड्राइव कर लेते हैं, या 3x मींस 3 कोऑर्डिनेट्स की बेस पे, सही है, XYZ की बेस पे भी हम मैनेज कर देते हैं, या 3n जस्ट कोऑर्डिनेट की बेस पे, 3n की बेस पे वो कर लेते हैं, ठीक है, XYZ या फिर 3n क्या होता है वो जी n, या n जो होगा नंबर ऑफ एटम्स होंगे उस मॉलिक्यूल में जितने भी होंगे, सही है जी। अब ये जो वेक्टर्स वाला मेथड है ना, जो एक बांड ले लें और या फिर एटम ले लें और उसको 3x, बल्कि सॉरी वेक्टर कह रहा हूं, वेक्टर वाला तो नॉर्मली नहीं करते, हम शॉर्ट्स और ट्रिक्स ढूंढते हैं और वही यूज करते हैं हम यहाँ जो है एक्सेस वाला यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपका ये मॉलिक्यूल है ना, नजर आ रहा है? यस सर। उसके हर एटम को 3 डायमेंशन में कंसीडर किया और फिर उसकी बेस पे हमने एक रिप्रेजेंटेशन डेवलप करते हैं। और ये वाला मेथड बहुत टीडियस मेथड है, लेंथी मेथड है, और इसको जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन या नॉलेज के लिए मतलब है कि ये मैं आपको बताता हूँ, वैसे भी बुक्स में भी ऐसा ही है
तो ये टीडीएस मेथड है, ये यूं होता है, मगर हम इसके अल्टरनेट अप्रोच यूज करते हैं। ठीक है, देखे ना। अगर मैं इस मेथड को यूज करूंगा, लॉट ऑफ वेक्टर्स, लॉट ऑफ मैट्रिक्स बन जाएंगे हमारे पास। इसी को वाटर मॉलिक्यूल की एग्जांपल ले लें तो हाइड्रोजन 3 डायमेंशन में है और ये ऑक्सीजन भी 3 डायमेंशन में, एच सेकंड एच जो वाटर मॉलिक्यूल है ये भी 3 डायमेंशन में, और इस तरह आपकी डायमेंशंस कितनी बढ़ गई, 9 डायमेंशंस बढ़ गई। सही है, 9 डायमेंशन किस वाटर मॉलिक्यूल की। अगर आप नेफ्थलीन मॉलिक्यूल ले लें या कोई और बड़ा कोई स्ट्रक्चर ले लें, उसके तो नंबर ऑफ एटम्स 100 है और हर एटम 3 डायमेंशन में करेंगे। एक आप तो किसी ड्राफ्ट में भी उसको नहीं समझ सकोगे। तो ये अप्रोच इसलिए यूज नहीं करते। वैसे मैं आपको बताता हूँ इसको किस तरह हम करते हैं। अगर वाटर मॉलिक्यूल को इसकी बेसिस पे हम 3 एक्सिस की बेस पे हम कर लें तो क्या होगा बेटा, आपको यहां पहले तो यहां बता दूं। अगर आप, पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि ये हर एटम की डायमेंशंस है। अगर ई लगाएं, मेरी बात सुने, ई क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल में आइडेंटिटी है ना, ई स्मिटी एलिमेंट, ई का ऑपरेशन करें तो कोई एक्स वाई जी कोई चेंज नहीं होगा, याद रखें। यस सर, ऐसी बात है ना? यस जी सर, बिल्कुल नहीं चेंज होगा। ठीक है, और इसी तरह अगर हम इस पर C2 है वाटर मॉलिक्यूल में, C2 अलॉन्ग Z एक्सिस हम लगाते थे ना बेटा। यस सर, यस सर। तो C2 अगर C2 के थ्रू रोटेट कराओगे इस मॉलिक्यूल को अलॉन्ग Z, मतलब Z विल रिमेन अनचेंज्ड और दूसरे के सारे चेंज हो जाएंगे। यस, ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास इसमें 2 प्लेन्स हैं, सिग्मा, एक को कह ले सिग्मा वाई सी और दूसरे को सिग्मा एक्स जी। सही है, जिस वक्त सिग्मा एक्स जी लगाओगे अप्रोच इस मॉलिक्यूल पे, वाई चेंज हो जाएगा, एक्स जी रिमेन अनचेंज्ड होगा, इस तरह ना। और वाई जी अप्रोच यहां लगाओगे, प्लेन पास करोगे, जी और वाई सेम रहेगा और दूसरी एक्सिस वाली चेंज हो जाएंगी। यस सर, ये तो हमें पता है ना। सही है, यस सर, मतलब ये जो अभी मैं बात कर रहा हूं आपको समझ आ रही है मैं जो कह रहा हूं? यस सर, सारे स्टूडेंट्स को समझ आ रही है? जी सर। ओके, यहां तक ठीक है। ये पिछला कंसेप्ट था और उसके मतलब कोरिलेट चीजें करती हैं, मगर ये मेथड बहुत डिफिकल्ट है। मतलब है कि अब इसके मैट्रिक्स जिस वक्त बनाएंगे ना, फिर देखिएगा। अब इस मॉलिक्यूल के कितने 3 एटम्स हैं, टोटल डायमेंशंस 9 हो गई। अब उस आइडेंटिटी का ले ले, देखिए आइडेंटिटी को मैं लेता हूं यहां। मेरे अगर आइडेंटिटी इस मॉलिक्यूल पे ऑपरेट करवाता हूं, मेरे पास एक्स वाई जी, पहला किसी को कर ले आइडेंटिफाई, और फिर x2 y2 z2 होगा, इसी तरह x3 y3 c3 होगा। ये देखें 9 आ गए x मतलब x y z की फॉर्म में, इस तरह ना। अगर उन पर ई ऑपरेट किया बेटा आपने, जिस वक्त ई ऑपरेट किया तो वो एग्जैक्टली सेम के सेम आ जाएंगे, उनमें कुछ भी चेंज नहीं आएगी, इस तरह ना। यस जी सर, देखिए ऐसे ही। अब मैं इसको लेता हूं। अब इसका मतलब ये है जिस वक्त मेरे पास एक्स वाई जी 9 आ गए तो मैं 9 इसके कॉलम बनेंगे और 9 रोज बनेगी मैट्रिक्स बनाने के लिए। एम आई राइट? यस सर, Yes, sir. हम इसी तरह करते थे। अब क्या करूंगा, एक्स जिस वक्त यहां एक्स वाई जी, x2 y2 z2, x3 y3 z3 ऊपर अपनी आसानी के लिए हमने यहां मेंशन कर लिया। सही है, अब देखें जगह x1 होगा, मैं यूं समझाऊं, या इस साइड पे भी आप शो कर सकते हैं। ठीक है, जिस वक्त x1 होगा तो उसकी वैल्यू होगी, उसके नेक्स्ट कोई x1 नहीं होगा। सही है जी। इसी तरह y1 जिस जगह है उसकी वैल्यू है और उसके नेक्स्ट या पहले वाला वो कोई y1 की वैल्यू नहीं होगी, 0 0 पुट करेंगे। सो जिस तरह पहले हम मैट्रिक्स डेवलप करते थे, इसी तरह ई का ये मैट्रिक्स बना है, और जिसका मैं ये कहूं कि करेक्टर अगर करेक्टर 9 बनेगा, ट्रेस आई थिंक 9 बनेगा। यस सर जी। तो ये काम ये कोई इजी है? अगर मैं आपको कहूं कि एक
वाटर मॉलिक्यूल तो जस्ट बहुत छोटा सा मॉलिक्यूल है, आप इजीली वो कर सकते हैं, मगर हमने तो बड़े मॉलिक्यूल्स को भी डील करना होता है, उसको अगर लें तो ये मेथड इजी नहीं होगा। यस सर। अब देखें, अब इसी तरह E को लिया और इसी तरह C2Z को ले लें, ठीक है। अब C2Z का मतलब ये है Z वाले जो भी होंगे वो उनके साथ माइनस नहीं लिखेंगे हम, XY जो XY1 सारे के सारे XY1 होगा, 2 हो गया, 3 हो गया, सारे के सारे माइनस होगा कि जिस वक्त C2 का ऑपरेट करेंगे आप, इस तरह ना। जी सर, जी सर ऐसे ही। तो नेक्स्ट फिर आप मैट्रिक्स की फॉर्म में चेंज करेंगे तो बेटा ये एक मैट्रिक्स बन जाएगा। फिर इसी तरह XZ और XYZ हमारे पास ये कॉलम है। अब यहां बताने का मकसद ये है, तो हमारे 9x9 मैट्रिक्स होंगे C2B के पॉइंट ग्रुप में, सही है। अब इससे अच्छा, इससे होता क्या है, हमने करना क्या है इसके थ्रू, क्वेश्चन ये है ना, ये करना क्या है मैट्रिक्स बना के। असल में जो इसके करैक्टर है ना, वो हमें नेक्स्ट जो रिड्यूसेबल रिप्रेजेंटेशन है उसमें इसके करैक्टर यूज करने होते हैं, सही है। मगर उस या यूं समझे, मैं कहूंगा रिड्यूसेबल रिप्रेजेंटेशन इनसे मैट्रिक्स से बनाते हैं हम, ठीक है। ये एक मेथड है, मगर ये मेथड मैं बार बार कह रहा हूं कि हमें बुक्स में है, मगर ये इतना एक्सेप्टेबल नहीं है, ये बहुत लेंथी है। हम सर जी सर प्रीवियस स्लाइड पे 9x9 का टेबल दोबारा निकालिएगा C2Z का। C2Z का जी सर यहाँ पे डायगोनल में क्यों नहीं आए नंबर सारे? ये आप चेक करें जरा कहाँ कैसे आगे। जी सर। ये देखें, ये जिस वक्त x -1 हो गया, यहाँ -1 हो गया। ओके सर, आ गई समझ आ गई सर। C2 रोटेशन। यस ओके, यस सर। ओके यहाँ ये चले हुए, अच्छा यहाँ ये आ, अच्छा अब जो कहते हैं वो इसी को टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन यहाँ रिड्यूसेबल और इरिड्यूसेबल शो की गई है, और यही डेटा आपको ये अच्छा दूसरी स्लाइड पे होगा। अब चलें, ये अब कैरेक्टर टेबल है और इरिड्यूसेबल रिप्रेजेंटेशंस वगैरह और इसके रूल्स वगैरह हैं। और इसी तरह बेटा अच्छा एक और चीज मैं आपको बताऊं, जिस तरह हम C2 हो तो हम इजीली मतलब उसके मैट्रिक्स वो कर लेते हैं, C3 हो तो हम कहते थे 2 cos थीटा +1 के थ्रू हम उसके निकाल लेते हैं कैरेक्टर, ठीक है जी सर। और अगर SN वाला हो 2 cos थीटा -1 था आई थिंक फार्मूला, उससे निकाल लेते हैं। हेलो जी सर। यस सर। अच्छा, तो ये जो है ना, मेरी बात सुने, अब ये फिर ग्रेट GOT थ्योरम जो है, ये आपको LL जो हम कंसीडर कर रहे हैं और उसकी वैल्यू ये सारी उसके थ्रू है। ये फार्मूला फिर रिडक्शन फार्मूला होता लगाया जाता है और उसके थ्रू फिर हम IR एक्टिव और इनएक्टिव चीजें देखते हैं। या फिर उसके अलावा एक और चीज मैं आपको बताऊं, यहां आपको सारी इंफॉर्मेशन हम इस कैरेक्टर टेबल में हम देते हैं कि जिस तरह मैं ऑलरेडी बता रहा था कि इसके 6 पार्ट होते हैं। 6 पार्ट का मतलब ये असल में ना, यहाँ भी लाइन लोग लगाते हैं बुक्स में, ये वाला पॉइंट ग्रुप होगा, यहाँ सिमेट्रिक एलिमेंट्स होंगे और ये आर्डर होता है। जितने सिमेट्रिक एलिमेंट हों नॉर्मली उनको सम कर देते, आर्डर 4 निकल जाता है, सही है। तो ये आर्डर की फिर इन डिटेल में फिर एक्सप्लेनेशन है। असल में ये होता ये है, जितना फॉर एग्जांपल कोई मॉलिक्यूल है, वाटर का मॉलिक्यूल है, तो अगर C2 का अगर कोई पूछता है भी आर्डर कितना है, सही है, तो आप उसका ऑपरेट करके बताएंगे। एनीवे ये मैं आपको नेक्स्ट ही बताऊंगा। यहाँ जस्ट आपको कैरेक्टर टेबल के बारे में थोड़ा सा बता दूं। ये पॉइंट ग्रुप है, ये सिमेट्रिक एलिमेंट है।
और ये जो मूलिकल, इनको कहते हैं मूलिकल नोटेशन सैंपल्स, मूलिकल, सही है। और ये करेक्टर टेबल्स होते हैं। जी सर। और ये जो हमारे रोटेशन फंक्शनल होते हैं, ये क्वाड्रेटिक फंक्शंस होते हैं। और आर एक्स, आर वाई और आर जी जो है, ये आपको रोटेशनल के बारे में बताएंगे। और क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है आपको IR, इंफ्रारेड और रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, ठीक है। और फिर क्वेश्चन ये होगा, ये यहाँ 1 1 क्यों आ गया है, सही है, और यहाँ 1 1 क्यों आ गया है, ये सारा GOT हमें बताएगा। और यहाँ माइनस क्यों आया है, और इस माइनस की वजह से ये रोटेशन, ये सैंपल हमने यूज किया, ये सारे के सारे हम नेक्स्ट ही डिस्कस करेंगे, जिस वक्त आप ये वीडियो एक मरतबा देख लेंगे। और इसी की तरह इसी के थ्रू हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मतलब है कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में जाके चीजें मतलब देखते हैं, या कोई कंपाउंड कायरल है या नहीं, ये सारी की सारी उसकी एप्लीकेशंस में है, ठीक है। जस्ट मैंने आज इस तरह समझे, मैं आज पूरे का पूरा एक इंट्रो ही दे रहा हूँ, सही है। तो इंट्रो ये दे रहा हूँ कि अभी आप ये 4 से 5 जो मैं आप लोगों को वीडियो कही है, आप बार बार ये सुने, और फिर इंशाल्लाह हम जो है ना एक एक चीज पे आके ना डिस्कस अच्छी तरह करेंगे। हमारे पास टाइम है, कोई परेशानी वाली बात भी नहीं है। और प्रेजेंटेशन भी अच्छी तरह तैयार करना, ठीक है बेटा? ओके सर। ओके सर। अब ओके, यहाँ हमारी आउटलाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। कोई और ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी आप लोग अभी कंप्लीशन की तरफ पहुंच चुके हो? नो सर, इन्वायरमेंटल का थोड़ा सा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। इसके अलावा भी रहते हैं। चले, ठीक हो। जी सर। अब सर एक क्वेश्चन है, जस्ट मैं बेटा एक मिनट। अब सारे स्टूडेंट ना इन टच रहिएगा। अगर छुट्टियां नहीं होती स्टूडेंट्स को, फिर मैं नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह हम स्टार्ट कर देंगे। अगर इन केस आप लोगों को वेकेशन हो जाती हैं, फिर उसका ये होगा कि हम 10 जनवरी के बाद ही मतलब ये चीजें होंगी, सही है। ओके सर। आपने ना ये आप जो कमेटी है, ये आपके लोगों के पास 2-3 दिन है, आप इनको रीअरेंज करें भी किस तरह हम डिवाइड करें, कौन सा ग्रुप ये वीडियो ले और दूसरा ग्रुप ये ले, या इजाज आप 2 ग्रुप बना दें। ये पहले तो मीटिंग वाले लोगों के ग्रुप्स बनाए, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट फर्स्ट 15 कहता हूँ, फर्स्ट हाफ स्टूडेंट्स एक कमेटी को दे, नेक्स्ट हाफ दूसरी को, ठीक है। और इसी तरह आप लोगों के पास जो चीजें आए हैं उनको 2-3 दिन में आप कर लें, और हमें क्लियर भी हो जाएगा क्या हमने, फिर हम 2-3 दिनों के बाद आप फाइनली मतलब इनको डेट देंगे कि किस डेट तक आप मैनेज कर लें। हो सकता है छुट्टियां ना हो तो फिर हम जल्दी वो करेंगे इन चीजों को, ठीक है। अगर छुट्टियां होती हैं इजाज, फिर आप डेट इस तरह मैनेज करें कि 10 जनवरी है, आप 5 जनवरी को कलेक्ट करें डेटा, 5 जनवरी को आप फिर करेक्शन करके एक डेट दे दें, मतलब 10 तक हर चीज रिफाइंड फॉर्म में होनी चाहिए। महक आप बात करें बेटा। सर हम लोगों ने मल्टीप्लाई टेबल किया था अमोनिया का, मल्टीप्लिकेशन टेबल, या जी सर मेरा क्वेश्चन है कि सर अगर हम लोगों ने वो पूरा टेबल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराया है, उसको वैसे उसके आंसर्स लाए हैं, तो सर अगर कोई एक एलिमेंट उसका ऐसा हमें आंसर दे रहा है कि वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से उस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो क्या हम वो उसे लिख सकते हैं? नहीं, उसका ये होता है कि हमें क्लॉकवाइज में ही चलना चाहिए सभी के सभी। आप एक सर वो जी सर मैं एक ना है C3² V डैश, सर ये सिग्मा V ट्रिपल डैश के इक्वल इसको आंसर करना चाहिए सर, लेकिन ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बाकी टेबल सारा रिजल्ट्स दे रहा है, लेकिन ये जो है सर ये मॉलिक्यूल हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं दे रहा रिजल्ट, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दे रहा है। ये पूरा मॉलिक्यूल रिजल्ट एंटी क्लॉकवाइज में सही देता है, और अगर आप क्लॉकवाइज कहते हैं तो आंसर में कहीं गड़बड़ होती है, इस तरह। यस सर। जो मेरे
पास टेबल था जो मैंने करवाया था, वो क्लॉकवाइज नहीं था सर, क्लॉकवाइज था सर उसमें, लेकिन एक मॉलिक्यूल का आंसर एंटी क्लॉकवाइज में ही लिखा हुआ है सर, वो कंडीशन बंद ही एंटी क्लॉकवाइज में रही है। आप वहां आपको पता है जिस वक्त हम मल्टीप्लिकेशन टेबल लेते हैं जी, हम सिमेट्रिक एलिमेंट्स जिस तरह करते हैं ना, C3 फॉर एग्जांपल मैं ये कहूं कि अमोनिया के लिए E है, C3 है, सिग्मा V3 होंगे और C3 स्क्वायर भी लेते हैं। जी सर, लेते हैं ना? जी सर। और इनको सभी को आप कहते हैं क्लॉकवाइज से एक प्रॉब्लम आता है, इस तरह सर सब क्लॉकवाइज से हो जाते हैं सर। एक मॉलिक्यूल में यानी कि एक रिजल्ट जब हम लोग मल्टीप्लाई करके एक रिजल्ट निकाल रहे होते हैं ना, उसका रिजल्ट क्लॉकवाइज से मतलब जस्टिफाई नहीं करे वो दोनों साइड्स को। तो अगर उसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करा के इसका ऑपरेशन अप्लाई करें तो उसका रिजल्ट हमें बिल्कुल ठीक आ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि उस दिन ये जो मैं बुक अभी शेयर की गई है ना, इसमें आप देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज करवाया गया है, सही है, मगर जो डेटा मैंने लिया था वो क्लॉकवाइज, सही है, तो क्लॉकवाइज भी फुलफिल हो रहा था। अब अंदर से अगर कोई किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम है तो जरा आप शेयर कर सकते हैं इस वक्त वो। ओके सर, मैं करती हूं। आप शेयर कर। एक्सक्यूज मी महक। हाँ उज़मा जी बेटा। हाँ जी, हाँ जी। मैंने तो उसे क्लॉकवाइज से ही किया था, मेरे तो आंसर्स ठीक आ रहे थे। कहाँ पे प्रॉब्लम है आप दिखाओ। उज़मा C3 स्क्वायर और सिग्मा V ट्रिपल डैश, सिग्मा V डैश, ये इसका आंसर आना चाहिए सिग्मा V ट्रिपल डैश के इक्वल। आप जरा शेयर कर दें, शेयर करें ना। मेरे तो इनके सही आ रहे थे। ओके। हो सकता है कहीं मिस्टेक होगी हो। उज़मा आपने जी सर। आपने बेटा वो चेक कर ली थी वो वीडियो वगैरह? कौन सी वीडियोस? हाउ टू राइट एन आर्टिकल। जी सर, कर ली थी, सारी की थी मैंने। अब आपको ये पता चल गया आर्टिकल किस तरह लिखते हैं, क्या होना चाहिए क्या नहीं? जी सर। तो इसका मतलब है आपको कोई चीज आर्टिकल वगैरह शेयर करें? जी सर। ओके, देखते हैं। उज़मा जरा देखें इस ऑपरेशन को और अपनी टेबल देखें जरा जिस जगह आपने किया है। ओके सर। सर ये वाला सर देखें, इसको अगर हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन से करें एक मिनट, तो इसका रिजल्ट नहीं सही आता। एक मिनट, ये ऊपर वाले की बात कर रहे हो ये नीचे वाले की? सर एक मिनट, मैं आपको क्लियर पिक्चर शेयर कर देती हूँ। सही है। ये तो कुछ और कर दे। सर ये वही है। नजर नहीं आ रही ना इधर मुझे। अब किसी हद तक क्लियर हुई है जी। अब जरा इसको आपने पहले सिग्मा V1 अप्लाई किया, सही है? जी सर। सर H1 से पास किया तो H2 और H3 चेंज हो गया। ठीक है, ठीक है सर। अब इस पे सर उसके बाद ये मॉलिक्यूल बन गया। सर इसके बाद जब हम इस पे C3 अप्लाई कर रहे हैं तो ये एक रोटेशन अगर C3 की करें तो H1 की जगह पे H2 चला गया और फिर H1 इधर और H2 इधर। जी सर, इसके ऊपर जब C3 ट्वाइस अप्लाई कर रहे हैं, इसके ऊपर दोबारा C3 अप्लाई करने से H1 यहाँ आ गया और H2 ऊपर और H3 ऊपर। सर ये रिजल्ट हम लोग को मिल गया C3 स्क्वायर सिग्मा V का। ओके सर, अगर हम लोग ये हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया। ओके सर, अगर हम लोग मेन मॉलिक्यूल पे एन इस पे अगर हम लोग सिग्मा V ट्रिपल प्राइम अगर अप्लाई कर दें, ट्रिपल प्राइम के लिए हम लोग H3 में से पास करा रहे होते हैं। H3 से अप्लाई करते हैं, राइट? जी सर, यस सर। सर इसको अप्लाई करने के बाद हमारा रिजल्ट आ रहा है H2 और H1 इस डायरेक्शन में आ रहे हैं सर। लेकिन जबकि जो हमारा ये इसका रिजल्ट है वो चेंज था। एक मिनट जिस H3 यहाँ से हो गया, H1 H2, तो ये
उस मल्टीप्लिकेशन टेबल में एस वी प्राइम इसके बराबर है, मतलब सिग्मा वी और C3 ट्वाइस, इस तरह। यस, ट्रिपल प्राइम। हाँ, ट्रिपल प्राइम। उसमें जरा आप अपनी देखें, मैं भी चेक करता हूँ। कौन सा लेक्चर था ये अमोनिया का? सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने भी करा था टेबल का ना, उसमें मिस्टेक है, आगे पीछे करना है सिर्फ उसमें। इस टेबल में मिस्टेक है? जी जी, टेबल में मिस्टेक थी सर। अच्छा, एक मिनट मैं देख लेता हूँ। आप ये कौन आकाश बोल रहा था? जी जी सर, नकाश। आकाश, जस्ट मुझे चेक कर लेंगे कोई। विकास, आपने क्लॉकवाइज जिस वक्त की थी उसका आंसर सही था? सर हमने ना सारी क्लॉकवाइज घुमा रहे थे ना, सारा कुछ होता है, जब लास्ट में जब दो देखे ना तो फर्क आ रहा था, फिर मैंने क्लॉकवाइज करके उसकी सेटिंग कर दिया आगे पीछे ना, तो सही आ गया था हमारा। इसमें ये भी होता है ना, रिपीट नहीं कर सकते हम एक ही लाइन में ना दोबारा उसमें। जी जी, तो वो भी सही हो गया था हमारा। सर एक और बात। एक्सक्यूज मी सर, मैं दिखाऊं? मैंने क्लॉकवाइज से किया हुआ है, मैं प्रेजेंट कर दूं? जी बेटा, आप एक पॉइंट सर बताएं। सर ये इसकी, जी जी सर ये देखें, यहाँ पे H1 ऊपर है, H2 इधर और S3। सर ये नंबरिंग ठीक हुई भी है? एक मिनट जस्ट मुझे ना क्या किया बेटा आपने? सर ये मैं स्क्रीन शो की भी है सर, इस पे जो मॉलिक्यूल है सर, इसकी नंबरिंग ठीक है या गलत है? देखें, नंबरिंग आपने ये जो मेरे पास मॉलिक्यूल है उसके हवाले से बात कर रही हो? सर जो स्क्रीन पे शो हो रहा है इस वक्त। नहीं, देखें बात सुने, जो नंबरिंग जो अगर आप जो मेरे पास थी उसको स्टैंडर्ड बना के कह रही हो तो फिर तो मैं कह सकता हूँ आपके भी, अदरवाइज तो अप टू यू है कि आप उसको सिग्मा वी या सिग्मा कोई भी नंबर कर सकते हैं। आप ऊपर से 1 कह रही हैं, अगर कोई बच्चा H3 को 1 2 3 इस तरह कर सकता है या सर अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम इस पे सिग्मा वी प्राइम सिग्मा वी डैश सिंपल 1 प्राइम अगर अप्लाई करेंगे तो इसको H2 से करेंगे या H1 से करेंगे? जी, फिर मैं कह रहा हूँ, देखिए मेरा आंसर ये है कि जो सिग्मा वी प्राइम है वो आप H1 को अब अपनी सहूलत के लिए आप कहते हैं मैं H1 को से कंसीडर कर लूं, फिर आपको ओवरऑल इसी डायमेंशन में ही चलना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं कि सिग्मा वी में H2 को कहती हूँ तो आप वहां से डिफाइन कर सकती हैं, वो तो कोई मसला नहीं। सही है सर? अप टू यू। सर हम लोगों ने लेक्चर में बात की थी कि लेफ्ट साइड जो थी वो हम लोगों ने सिग्मा वी प्राइम के लिए अप्लाई की थी, मिड से जब हम करे थे तो वी डबल प्राइम के लिए थी, और जब राइट से करे तो ट्रिपल प्राइम के लिए थी। नहीं, वहां उस लेक्चर में बेटा सपोज की हुई थी ना, हमने उस वक्त ये सपोज की थी, डिफाइन कर ली थी खुद, जिसकी बेस पे बात कर रहे थे। अगर कोई आप खुद मतलब नंबरिंग करते हैं और उनकी प्लेन आप खुद सपोज कर लेती हैं, उसके मुताबिक चलते हैं, तो गलत तो नहीं कह सकते ना आपको भी हम, मगर उसका रिजल्ट जो है वो देखना पड़ेगा भी, आप कहीं रिपीट तो नहीं कर रही सर अगर ना हम लोग जो नंबरिंग आपने यानी कि जो स्लाइड दी है उसके अकॉर्डिंग जब किया, जो मैंने पहले शो कराया था सर, तब रिजल्ट बिल्कुल नहीं सही आ रहे थे सर। लेकिन अगर ये नंबरिंग जिस तरह ये मैं दिखा रही हूँ सर, इस तरह करके अगर हम लोग करें ना क्लॉकवाइज में, तब ये बिल्कुल ठीक दे रहा है। तो मेरा क्वेश्चन यही था कि अब ये इसका मतलब ये हुआ क्लॉकवाइज सही हुआ, तो ये वहां कोई फिर कंफ्यूजन हुई है पीछे, या जब आप मेरी टेबल के रिलेटेड वहां कोई कंफ्यूजन होगी
तो इट मीन्स क्लॉकवाइज फिर आंसर सही है। सर ठीक आ रहा है सर। मेरा पॉइंट ये है कि हम लोगों ने एक जगह देखा था कि जो उस्मा ने एक दिन क्वेश्चन जो किया था, तो उसकी ब्रीफिंग में आपने बुक से देख के बताया था कि नंबरिंग जो है सिर्फ हम अपनी ईज के लिए कर रहे हैं, और लेकिन साइड वही रहेगी जहां से हम सिग्मा वी प्राइम अप्लाई कर रहे हैं, उसकी डायरेक्शन हमने एक ही दफा स्पेसिफाई कर दिया, हर दफा हमें उसी साइड से करना पड़ेगा। तो जी मैं अब भी यही कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जी सर, लेकिन ये वाला जो केस है ना, इसमें अगर हम लोग वही वाली कंडीशन अप्लाई करें ना, तो H2 से सिग्मा वी देना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे मिड से दे रहे हैं हम लोग। आप मेरी बात सुने, H2 से सिग्मा वी आप देना चाहेंगी तो हमेशा के लिए फिर सिग्मा वी इसी को रखोगे। H1 से अगर सिग्मा वी 3 कर दें आप, हमेशा के लिए फिर वही बात करोगे। मैं ये कह रहा हूं सर, मेरे से भी ना ये क्लास में से क्वेश्चन किसी ने इनबॉक्स करके पूछा था, तो मैं उन्हें यही बात कह रही थी कि हम लोगों ने जो स्टार्टिंग में डिफाइन कर दिया, हम लोगों ने H1 नहीं डिफाइन किया, हम लोगों ने वो डायरेक्शन डिफाइन की हुई है सर, ऐसे ही है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है। तो वो आपने डायरेक्शन गलत है सर, फिर ये क्लॉकवाइज में नहीं होता सर। उन्होंने ये मुझे चेंज करके भेजा था कि ये अगर हम लोग इस तरह से इसको करके H1 से हम लोगों ने अप्लाई करें तो ये रिजल्ट दे रहा है। मैंने इसको डिनाई किया था, मैंने कहा था मैं सर से बाकी कंफर्म करूंगी। एक मिनट, आप ये कहती हैं कि अगर मैं H2 के रिगार्डिंग, हेलो, यस सर, यस सर, H2 के साथ मैं प्लेन सिग्मा V2 कर लूं हमेशा के लिए, सही है, जो इनिशियल में कंसीडर किया। जी यस सर। हाँ सर मैं ये बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये बात, मुझे आपकी बात बिल्कुल ठीक समझ आ गई थी कि आपने कहा था कि जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने जो क्राइटेरिया कर दिया है वही क्राइटेरिया ही रहेगा एंड तक, हम लोग इसको बाद में चेंज नहीं कर सकते मिड में। सर मेरा पॉइंट ये था कि हम लोगों ने लाजमी तो नहीं है ना कि हम लोगों ने H1 से ही देनी है, H1 तो कभी कहीं भी जा सकते हैं ना, हम लोगों ने तो डायरेक्शन बताई थी ना कि हम लोगों ने इस डायरेक्शन से जब करेंगे तो तब ये वाला रहेगा। बिल्कुल ऐसी बात है सर। अब मेरा क्वेश्चन, मेरी बात यही है कि अब इस वाले मॉलिक्यूल पे रिजल्ट, जो स्टूडेंट ने मुझे रिजल्ट किए उन्होंने ही मुझे सेंड किया था, उन्होंने मुझे सेंड किया था कि हम लोगों ने H1 डिफाइन किया हुआ है, और H1 से जब हम लोगों ने कर दिया, कहीं पे भी हम H1 को मूव करा लें और वहां से सिग्मा वी प्राइम अप्लाई करें तो रिजल्ट सेम आ रहा है, तो सर ये गलत है ना? वहां कंफ्यूजन हुई होगी कुछ ना। जी सर, सर ये देखिए उन्होंने उसी से करके चेंज करके जब मुझे सेंड किया था कि रिजल्ट सेम है, तो ये गलत मुझे लग रहा था सर, ये आप चेक कर लें एक दफा। जरा इसको ना मैग्नीफाई करें बेटा। नहीं, अब आपने एक मिनट, सिग्मा वी प्राइम सिग्मा 3, इसको किसको कंसीडर किया हुआ है? सिग्मा वी ट्रिपल प्राइम किसको कंसीडर किया यहाँ? सर जो बेसिक एलिमेंट हम लोगों ने जिसके एक बात बताऊं, एक बात इसको ना, जो अभी मैं आपको बुक दिखाता हूँ, अपनी ईजनेस के लिए ना आप स्ट्रक्चर को इस तरह ना ड्रा करें, ठीक है? बिल्कुल। अभी जो महक ने एक स्ट्रक्चर ड्रा किया था, सही है, तो उस तरह आप कर लें और उस तरह आपको इजी हो जाएगा। एक मिनट मैं यहाँ दिखाता हूँ आप लोगों को। आपको ये बुक नजर आ रही है? यस सर। ये टेबल नजर आ रहे हैं, ये स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं आपको? यस सर, नजर आ रहे हैं। ये अमोनिया के हैं ना, ठीक है? यस सर। तो ये ना इसके थ्रू आप इजीली वो अप्रोच कर पाएंगे। इजीली मतलब है कि ये आसान है उसकी निस्बत, आल्दो उसकी ज्योमेट्री पिरामिडल है, उस पर बात नहीं हो रही, मगर इस टाइम हम जिस वक्त सिग्मा वी जिसको हम कहेंगे, इस तरह आप इजीली याद रख सकते हैं। और उसी साइड से अगर ऊपर से सिग्मा वी 1 कंसीडर कर लिया तो हमेशा के लिए उसी तरह करेंगे। जिस तरह सेकंड टाइम जो पिरामिडल की ज्योमेट्री की फॉर्म में अगर हम मैनेज कर लेना, तो उस लिहाज से थोड़ी सी डिफिकल्टीज होगी। चलें उज़्मा आप बताएं, जो
अभी जो है ना, ये बता रहे थे ना। हेलो जी सर, मैं यही कह रही थी कि मैंने तो रिजल्ट्स निकाले थे और क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग ही निकाले थे, सही आ रहे थे रिजल्ट्स। आप शेयर कर सकते हैं महक को जिस जगह डाउट है कोई। जी जी, मैं दिखा देती हूँ। एक मिनट, जो आप कहती हैं कि लास्ट टाइम लास्ट पिक जो आपने दिखाई उसके थ्रू क्लॉकवाइज में रिजल्ट सही थे आपके? जी जी सर, लेकिन वहाँ पे हमारी ये वाली बात कि हम लोगों ने जो डायरेक्शन पहले स्पेसिफाई कर दी थी वो ये बात गलत हो गई, तो ये उसको गलत होना चाहिए वो। अच्छा चले उज़मा आप बताएं, उज़मा की टेबल यहाँ मल्टीप्लिकेशन टेबल देख के जरा मुझे बताइएगा। ओके सर। हेलो महक। हाँ जी। मुझसे कैमरा नहीं ओपन हो रहा, मैं उसकी जो आपको क्यूरी थी ना जहाँ पे, वो वाली पिक शेयर कर दूं, प्रेजेंट कर दूं? हाँ हाँ कर दो। कैसे शेयर करोगी, कैमरा नहीं है तो? सर ये पिक मुझे सेंड कर दें कि मैं शेयर कर देती हूँ? नहीं नहीं, मैं प्रेजेंट कर देती हूँ। ओके। शेयर हो रही है? हाँ जी हो रही है। यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है C2 सिग्मा V प्राइम को, जिस तरह वो ज्योमेट्री थी ना उधर ही स्लाइड्स के अंदर, वैसी ही मैंने ज्योमेट्री रखी है। तो H1 वो पीछे से कंसीडर किया है, H2 आगे है, ऐसे ही। एक मिनट, ऐसा तो नहीं है महक कि यहाँ स्टूडेंट ने अबिलियन और नॉन अबिलियन का केयर ना की हो, ऐसी बात तो नहीं? सर मुझे उन्होंने ये चीज बनाकर सेंड कर दी थी। चले यहाँ देख के चले, उज़मा के सिग्मा V प्राइम कहाँ से सपोज किया आपने बेटा? H1 के अकॉर्डिंग दी, तो H2 और H3 ने पोजीशन चेंज कर दी। देखें जैसे सेकंड में शो हो रहा है। उसके बाद हमने C3 इसको दिया, C3 में H1 H2 की जगह आ गया, H2 H3 की जगह, और जो H3 था वो H1 की जगह चला गया। उसके बाद C3 दोबारा दिया, तो इस तरह ये वाला जो एंड में बन रहा है ये इक्वल टू मैंने कह दिया सिग्मा V ट्रिपल प्राइम। तो सिग्मा V ट्रिपल प्राइम मैंने ऊपर बनाया हुआ है, ये देखें, तो दोनों का आंसर सेम है, ये देखें। नजर आ रहा है? उस्मा ये आपने एंटी क्लॉकवाइज दी है? क्लॉकवाइज? नो, एंटी क्लॉकवाइज दी है। एक मिनट, क्लॉकवाइज है ये। जस्ट मुझे लगता है एंटी, एक मिनट उज़मा एक मिनट। जी 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 सर। H2 1 2 3 फिर अगर नहीं सही है, ये एंटी क्लॉकवाइज तो नहीं है, क्लॉकवाइज दिया हुआ है। क्लॉकवाइज है सर। ये देखें महक, ऊपर से जिस वक्त क्लॉकवाइज देंगे आप, H3 इधर आ गया ना, H3 और H1 H2। सर क्लॉकवाइज है ये। सर S3 बैक पे नहीं है इसका? जी नहीं नहीं, S3 बैक पे नहीं, H1 बैक पे लिया है। मैंने इसमें ना बैक और सामने वाला नहीं शो करवाया, लेकिन जिस तरह उन स्लाइड्स में हो रहा था ना, तो उन्होंने पहले वाले H को बैक पे लिया हुआ था, तो मैंने इसी तरह ही उसको रोटेट करवाया, तो सारा का सारा ठीक आ रहा था। इशू यहाँ पर नहीं है जी, इशू हमें यहाँ पर नहीं है, हमें इशू बाद में जब C3 अप्लाई करने के बाद सिग्मा अप्लाई करते हैं वहां पर मसला आ रहा है टेबल में। नहीं, तो हमने यहाँ पे सिग्मा V पहले अप्लाई करना है ना, नहीं, जब दूसरे वाले में स्क्वायर सिग्मा V प्राइम होगा तो हमने सिग्मा V प्राइम पहले अप्लाई करना है, फिर C3, फिर दोबारा C3। ठीक है, वो ठीक है बात कर रही है, लेकिन अब जिसमें ना C3 पहले अप्लाई कर रहे हैं, सिग्मा बाद में अप्लाई कर रहे हैं, वो करके दिखाएं आप, उसमें मसला आ रहा है। वो कौन सा? जो मैथ दिखाना था ना आपको, उसमें मसला जो मैथ कर रही है ना, वो भी मसला ही है मैथ वाला में भी। एक मिनट महक, ये समझ आई आपको इस ऑपरेशन की? सर मेरा नेटवर्क इशू हो गया था, मैंने समझा नहीं सर, ये दोबारा जरा बता दें। उज़मा आप दोबारा शेयर करें। जी सर ठीक है, मैं करती हूँ। ठीक है मैं करती हूँ सर।
यहाँ है, महक नजर आ रहा है? हाँ आ रहा है। उस्मा ये H2 जो जी है जी वो फ्रंट पे जी। है या बैक पे है? जो H1 है ना वो बैक पे है। अब आप रोटेट करके इसको देख लो, क्योंकि उसमें जिस तरह स्लाइड में बना हुआ था मैंने उसी तरह ही स्ट्रक्चर लिया है। उसके बाद H1 बैक पे है, तो जब हम रोटेट करवाते हैं पहले हमने सिग्मा वी प्राइम अप्लाई किया, तो H1 का जो प्लेन होगा H2 और H3 के दरमियान में से पास होगा। H1 अपनी पोजीशन पे रहा और H2 और H3 ने एक दूसरे की जगह ले ली। ठीक है, सेकंड स्ट्रक्चर जो बना हुआ है। उसके बाद हमने C3 अप्लाई करवाया। अब C3 जब करवाएंगे तो H1 ने H2 की पोजीशन ली क्योंकि H1 पीछे है, तो H1 ने H2 की ली, H2 ने H3 की ली और H3 ने H1 की ले ली। ठीक, उसके बाद C3 दोबारा से अप्लाई करवाया तो हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर बना जो एंड में बना हुआ है। तो ये इक्वल टू सिग्मा वी ट्रिपल प्राइम के है, और सिग्मा वी ट्रिपल प्राइम का स्ट्रक्चर मैंने ऊपर रेड से बनाया हुआ है, तो ये दोनों सेम है। ठीक है, समझ आ गई? गुड जी सर। सही है। अब बस ये ना असल में ये जो करेक्टर टेबल है ना, थोड़ा सा बंदा इधर उधर हो जाए तो वो थोड़ी सी नॉन अबिलियन है, ऑर्डर चेंज करने से यकीन कुछ ना कुछ चीजें चेंज हो जाती है। सो यहाँ और कौन सा बच्चा बात कर रहा था? चले आप। सर हाँ, मैं आप क्या कह रहे थे, जरा बताइएगा। सर इशू है उस टेबल में ना, थोड़ा सा एक दो आगे पीछे लिखी हुई है कीमतें वगैरह ना उसकी। आप इस तरह करें, हम आप दोबारा देखना, हम नेक्स्ट लेक्चर में ना जी हम सर। इसको रिपीट कर लेंगे। ठीक है, मगर तो पहले दूसरी चीजें हम ओके, दूसरे ठीक है। लेक्चर वो करेंगे जो दो तीन हमारे रहते हैं ना, जिसको शुरू किया हुआ ना, रिड्यूस मैट्रिक्स, रिड्यूसेबल, इररिड्यूसेबल, रिडक्शन फार्मूला, जीओआरटी वगैरह। इसके बाद फिर इसी चीज पे आ जाएंगे, अगर कहीं किसी की मिस्टेक है तो वो कर लेंगे। सही है, करेक्ट? तो ठीक है बेटा, फिर आप लोग ये शेयर कर लें जो कमेटी वाले हैं। ठीक है, आज ही आप लोगों ने डिसाइड करके ये चीजें शेयर करना शुरू कर देनी है। ठीक हो गया? ओके सर, ओके सर, ओके सर। अल्लाह हाफिज़। अब कल को आप फिर जस्ट साइन ही करो। सही है, जी और सर, क्लियर हो जाएगा फिर नेक्स्ट वीक से क्लास लेनी है या नहीं। ओके मुझे बता सर, दें। ओके सर, ओके सर, वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह हाफिज। अच्छा मेरी बात सुनो। जी अच्छा, ये डिसाइड अब कब करना है, इसका कोई टाइम वगैरह बता दो आप लोग। इजाज़ बता दें। अच्छा वो लेफ्ट कर गए हैं, आपको ग्रुप में ऐड कर देते हैं, ग्रुप बना लिया, बस आप ही ऐड होने वाले रहते हैं उसमें। चलो ठीक है, ओके। हाँ जी, वो आपको इजाज़ ऐड कर देते हैं थोड़ी देर तक। ओके ठीक। हाँ जी।